जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी भक्तों का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस विशेषांक में हम आपको जानकारी देंगे अजा एकादशी। अजा जो एकादशी है, इसका व्रत कब किया जाएगा और अजा एकादशी का क्या महत्व है। भगवान नारायण की पूजा हमने किस प्रकार से करनी है और भगवान नारायण की जो पूजा है उसके विधान क्या है और भगवान नारायण को प्रसन्न करके हमें क्या प्राप्ति होती है, सारी जानकारी आज हम आपको इस अंक में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082 15 अगस्त 2025। कृष्ण पक्ष, अश्वनी नक्षत्र, सप्तमी तिथि और शुक्रवार। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, हमारा जो एक वर्ष होता है, हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 24 एकादशियां होती है। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है और वहीं दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा हो गई और कृष्ण पक्ष में अमावस्या हो गई। इसी प्रकार एक एकादशी हमारी शुक्ल पक्ष में आती है और दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष में। एक महीने में 2 एकादशी। तो हमारे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 24 एकादशी होती है। हर एक एकादशी का अपना अपना अलग महत्व है। निर्जला एकादशी का अपना महत्व है। इसी प्रकार जितनी भी हमारी 24 एकादशियां होती है, सबका अपना अपना विशेष महत्व होता है। और यह जो एकादशी है, यह भाद्रपद के माह में पड़ रही है और इस एकादशी को हम अजा एकादशी के नाम से जानेंगे, अन्नदा एकादशी के नाम से जानेंगे। जो साधक, जो भक्त भगवान श्री नारायण की उपासना करता है, भगवान नारायण के साथ साथ उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो यह संसार है, इसमें हर किसी जातक को, हर किसी श्रद्धालु को, हर किसी भक्त को लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और लक्ष्मी कब आपके पास आएगी? जब आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करोगे। और दूसरा, भगवान नारायण को। जो साधक, जो भक्त नारायण की आराधना करता है, वहां स्वयं मां भगवती लक्ष्मी का वास होता है। और भगवान नारायण की सेवा करके आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आप किसी भी देवता की आराधना कर लीजिए, आप भगवान शिव की आराधना कर लीजिए,
माँ भगवती की आराधना कर लीजिए, अपने गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। लेकिन वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए आपको भगवान नारायण की आराधना करनी होगी। और भगवान नारायण एकमात्र हैं जो इस सृष्टि का पालन करते हैं, जो इस सृष्टि को चलाते हैं। भगवान नारायण ही इस सृष्टि का देखरेख करते हैं। और जब 19 अगस्त का दिन होगा, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि एकादशी कब है। 19 अगस्त को जो अजा एकादशी है, आपने प्रातः पवित्र होकर भगवान श्री नारायण का स्मरण करना है। भगवान जो होते हैं अपने भक्तों की बात मन से ही जान लेते हैं। आपने मन ही मन भगवान नारायण का स्मरण करना है और पवित्र होकर जहां आपका पूजन स्थल है वहां भगवान नारायण की प्रतिमा जरूर होगी। आपने भगवान नारायण को जो 5 द्रव्य मैं अपने प्रत्येक अंक में आपको जानकारी देता हूं, आपने 5 द्रव्यों से भगवान श्री नारायण का स्नान करवाना है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 द्रव्य हो गए। और फिर 5 द्रव्य एक साथ मिला करके पंचामृत बना दें, अमृत बना दें, पंचामृत बना दें, अमृत बना दें। और पंचामृत से फिर भगवान श्री नारायण का अभिषेक करें। उसी के साथ आपको यदि पुरुष सूक्त का पाठ आता हो, आप भगवान श्री नारायण का जब अभिषेक करवाते हैं उस समय पुरुष सूक्त का पाठ करिए। ओम सहस्रशीरेखा पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वत स्मृत्वा त्यतिष्ठदशांगुलम्। इस प्रकार भगवान श्री नारायण का पुरुष सूक्त का पाठ करिए। और जिन साधकों को भगवान श्री हरि का, भगवान श्री नारायण का पुरुष सूक्त का पाठ नहीं आता है, वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। बड़े भाग मानसु तनु पावा। देखिए, जो यह मानव शरीर है, यह हमें बड़े दुर्लभ तरीके से मिला है। और इस मानव शरीर में हमें क्या करना है? ऐसा नहीं है आया राम, खाया राम और गया राम। नहीं, इस मनुष्य शरीर के लिए देवता गण भी तरसते हैं। क्या है? यह मनुष्य शरीर हमें भी प्राप्त हो जाए। आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें यह शुभ अवसर मिला है। इस मनुष्य शरीर में हम भगवान श्री नारायण की सेवा कर सके, भगवान श्री नारायण की आराधना कर सके। आपसे जो भी हो सके, आपने भगवान श्री नारायण को शुद्धोदक स्नान करवाना है। शुद्धोदक स्नान करवाने के बाद आपने भगवान श्री नारायण का सुंदर तरीके से श्रृंगार करना है। श्रृंगार आप अपने तरीके से करिए और भगवान को पुष्प चढ़ाइए, धूप दिखाइए। नैवेद्य में जो आपने भोग बना रखा है, उस नैवेद्य का आप भगवान श्री नारायण को भोग लगाइए। और मैंने अपने प्रत्येक अंक में यह बात बार बार दोहराई है, जब भी आप भगवान श्री नारायण को नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो आपने क्या करना है? उसमें तुलसी दल जरूर डालने हैं, तुलसी के पत्ते जरूर डालने हैं। भगवान श्री नारायण को तुलसी अति प्रिय है। और जो भगवान श्री नारायण को तुलसी का भोग लगाते हैं, भगवान उन पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है? भगवान श्री नारायण के विभिन्न स्तोत्रों का
पाठ करना है। एक भगवान का सत्यनारायण स्तोत्र है, कितना सुंदर है। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरम। इस तरीके से भगवान का जो सत्यनारायण का स्तोत्र है, उस स्तोत्र का आप मन लगा करके पाठ करिए। आपको भगवान श्री नारायण के कोई भी स्तोत्र पढ़ने नहीं आते हैं, आपने क्या करना है, भगवान श्री नारायण के 108 नामों का उच्चारण करना है। यदि आपको ऐसा भी नहीं होता है तो आपने क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। देखिए भगवान श्री नारायण जो हैं, प्रेम, भक्ति और आपकी आराधना और आपका जो स्नेह है, इसके भूखे हैं। और आपने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जब भगवान को भजोगे, भगवान आपको उसी रूप में प्राप्त होंगे। तो चलिए, आज का समय हो चुका है भगवान श्री नारायण से जुड़ने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ओम बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारकम बिभ्राद्वासा कनक कपिसम भेजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरदर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्तिः। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और मैं एक बात अपने प्रत्येक अंक में आजकल दोहरा रहा हूं, हमारे YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र पर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक भगवान गजवक्त्रेश्वर महादेव का रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ चल रहा है। आप 12 बजे से 1 बजे के बीच में किसी भी समय हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और भगवान गजवक्त्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।